हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीएसएससी के द्वारा जो भी इंटर लेवल की भर्ती निकाली गई है, जिसमें लगभग 12,000 पदों पे जो है भर्ती प्रक्रिया कराई जा रही है। तो उसमें जिन्होंने भी फॉर्म को फिल किया हुआ है, उन सभी को जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं। हालाँकि उसमें किसी प्रकार की आपको एडिशन भी करना है ना, जैसे कि मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती आपने कर दिया हुआ है, तो भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट जो है सभी को अपलोड करने हैं, जैसे कि मैंने पहले जो है वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दे ही दिया था। तो उसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण आप लोग का मेरे पास जो है सवाल आया हुआ है, और उसी सवाल को जो है इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सबसे पहला सवाल क्या है कि हमने जो है डॉक्यूमेंट को अपलोड करके जो भी हमें किसी प्रकार की एडिट करनी थी, एडिट करके हमने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया हुआ है। तो क्या दोबारा जो है हम करेक्शन उसमें कर सकते हैं कि या नहीं कर सकते, या फिर डॉक्यूमेंट में हम दोबारा जो है कुछ अपलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग जानकारी देंगे। दूसरा, आप लोग का जो है बहुत सारा कमेंट आ रहा है ना कि हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं, एक्चुअल में जो है हमें क्या क्या सुधार करने का मौका मिलेगा, उसके रिगार्डिंग भी हम जानकारी आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। और तीसरा सबसे बड़ी सवाल ये है ना कि डॉक्यूमेंट में जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसमें हमें क्या डालना है। मार्कशीट तो आपको समझ में आ रहा है कि मार्कशीट क्या होता है, लेकिन पासिंग सर्टिफिकेट में आपको क्या डालना है। और इससे जुड़ी और भी कई सारे जो है आपके पास सवाल हैं जो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। सबसे पहले तो आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर आपने बीएसएससी इंटर लेवल की जो भर्ती है उसके लिए फॉर्म को भरा हुआ है और उसमें किसी प्रकार की करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी जो है लॉगिन करके अपने जानकारी को वेरीफाई करके डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना मैंडेटरी है। यानी कि डॉक्यूमेंट जो है सभी को अपलोड करने हैं, इन बातों को ध्यान रखेंगे। और ये जो है 18 जनवरी से शुरू किया गया है, और 18 फरवरी तक जो है इस काम को आप कर सकते हैं। आपके पास लंबा समय है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो पहले मैंने क्लियर कर दिया कि सभी को करना है, चाहे आपका करेक्शन करना हो या फिर ना करना हो, लेकिन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना मैंडेटरी है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आप जो है करेक्शन करना चाहते हैं तो क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। तो करेक्शन करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे मैं एक लिस्ट लगा रहा हूँ, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि 7 प्रकार के ऐसे करेक्शन है जिसमें आप किसी प्रकार की कोई आपने गलती कर दिया हुआ है तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। हालांकि डैशबोर्ड में जाएंगे तो और भी विभिन्न प्रकार की करेक्शन है, जैसे कि आपने आइडेंटिटी प्रूफ में कुछ गलत जानकारी दे दिया हुआ है, जैसे कि आधार कार्ड की जगह पे आपने कुछ और डॉक्यूमेंट दे दिया हुआ है, उसको आप चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप अपने पहचान चिन्ह में किसी प्रकार की चेंज करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 7 प्रकार की अलग अलग आप जानकारी देख रहे होंगे, जिसमें किसी प्रकार की आपको करेक्शन करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम मेल आईडी में कर लें, नहीं होगा भाई। मोबाइल में कर लें, नहीं होगा। आप कहेंगे फ़ोटो में कर लें, नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों में जो है आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो मैंडेटरी है, जैसे कि मान लीजिए आपके नाम में किसी प्रकार की गलती हो गया है, आपके फादर या फिर मदर के नाम में किसी प्रकार की गलती हो गया है, डेट ऑफ बर्थ में आपका जो मंथ होता है, डे होता है, उसमें किसी प्रकार की गलती हो गया है। इवन और भी बहुत सारे चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए कैटेगरी की आपने जानकारी दी है, उसमें आपने गलती कैटेगरी सिलेक्ट कर दिया हुआ है, या फिर उसकी जो सर्टिफिकेट नंबर है, इशू डेट है, आपने गलती डाल दिया हुआ है, निवास की गलती आपने गलत डाल दिया हुआ है, तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। फोटो में आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आया है, उसमें जो है करेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया करेक्शन क्या क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है तो उसमें हम क्या डालें। जैसे कि हमारे पास जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे देखेंगे ना तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों का जो है पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो सबसे पहले तो समझेंगे कि पासिंग सर्टिफिकेट है क्या, उसके बाद आपको क्लियर हो पाएगा। देखिए, जो भी आप मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट का एग्जाम देते हैं, जैसे कि बिहार बोर्ड से देते हैं, तो उसमें होता क्या है ना कि सबसे पहले आप एग्जाम देते हैं, पास हो जाते हैं, तो पास हो जाने के बाद जो है तुरंत आपको 2 डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है, जिसमें आपका एक मार्कशीट होता है, स्कूल से आपको देखने को मिलता है मार्कशीट होता है, और एक जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट करके होता है, वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो तो आपको इंस्टेंट मिल जाता है, जिसके माध्यम से अपना एडमिशन वगैरह को लेना चाहते हैं तो ले लेते हैं। उसके 1 या 2 साल के बाद क्या होता है कि आपका जो है ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होता है, जिसको आप पासिंग सर्टिफिकेट बोल सकते हैं, वो आपको कॉलेज से या फिर स्कूल से जाकर लेना पड़ता है, जो कि आप में से काफ़ी सारे लोग जानते हैं, उसको मूल प्रमाण पत्र भी बोला जाता है। तो वो प्रमाण पत्र अगर आपके पास मैट्रिक का तो जरूर होगा, क्योंकि आप जो है मैट्रिक आज ही के पास नहीं किए होंगे। अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है, मान लीजिए 2023 में अपना इंटर पास किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैट्रिक जो आपने 2021 में पास किया होगा, तो मैट्रिक का जो पासिंग सर्टिफिकेट है आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी आप तक नहीं लिए हैं तो जाकर अपने स्कूल से प्राप्त कर लीजिएगा, देखने को मिल जाएगा, आपको स्कूल से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो वहाँ पे मैट्रिक का जो
मार्कशीट है उसको अपलोड कर देना है, और उसका जो मूल प्रमाण पत्र है, पासिंग सर्टिफिकेट है, उसको अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे 12वीं में आएंगे, तो अगर आपने 12वीं मान लीजिए 2022 में 21 में पास किया हुआ है तो आपका पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन 2023 में आपने पास किया होगा तो उस कंडीशन में आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट हो सकता है कि नहीं होगा। तो एक बार आप अपने कॉलेज में जाकर पता कर लीजिएगा कि आपका जो मूल प्रमाण पत्र है, जो कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है, वो आपके कॉलेज में आया है कि नहीं आया है। अगर आ गया है तो उसको आप लाकर अपलोड कर देंगे। आपके पास अच्छा खासा समय है, 18 फरवरी तक फॉर्म फिल होगा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, तो आप उसको डाल सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर स्कूल वाले बोलते हैं कि नहीं आप अभी आपका जो सर्टिफिकेट है वो आया ही नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास मार्कशीट है या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, उसको आप चाहें तो वहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट में अपलोड कर सकते हैं। जिसके लिए मेरे पास कोई ऑफिशियल सूचना तो नहीं है, लेकिन हाँ आप खुद सोच सकते हैं कि इस तरह के कंडीशन में आपको क्या करना है, तो आपके पास विकल्प है। बाकी यहाँ पे जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ में मांगा गया है, तो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते समय अपने एप्लीकेशन फॉर्म में देखेंगे ना, जैसे कि इस तरह से आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आप अपने भरवाया होगा तो इस तरह से होगा, तो उसमें सभी जानकारी आप चेकआउट कर सकते हैं। एक भाई कमेंट कर रहे हैं कि हम कैसे पता करें कि हमारे एप्लीकेशन में कुछ गलती है कि नहीं है। बताओ भाई, आप एग्जाम क्या दोगे जब आपको पता नहीं है कि आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती है कि नहीं है। आपके पास एप्लीकेशन होगा ना, उसको तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि इसमें आपने क्या गलती भरा हुआ है, तो उसको एक बार देख लो। उसमें किसी प्रकार की कोई गलती लग रही है, कुछ आपने गलती कर दिया हुआ है, उसको करेक्शन कर लो भाई। पूछ रहे हो कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, उससे नहीं चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या दिक्कत है। गजब की बात है। तो इस तरह के लोग हैं, इस तरह के जो है लोगों का प्रॉब्लम है। तो मैं जो भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन तो ज़रूर बताता हूँ, तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बाकी मैंने आपको ऑलमोस्ट चीज़ों को क्लियर करके बता दिया हुआ है। काफ़ी सारे लोग का प्रॉब्लम ये है ना कि वो उस समय जो टेक्निकल स्किल था, जैसे कि मान लीजिए आपने कंप्यूटर की जानकारी भर दिया था या फिर टाइपिंग की जानकारी आपने डाल दिया था, लेकिन आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में किसी प्रकार की आपने कोई मिस्टेक कर दिया हुआ है तो उसको भी एडिट कर सकते हैं। या फिर आप फॉर्म भरते समय जो भी आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेट था या फिर टाइपिंग था, उसको जानकारी आप भरना भूल गए थे या फिर नहीं भरे थे, उस समय आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, अब आपके पास हो गया है, तो उसको डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार के सभी जो है प्रॉब्लम है। ध्यान रखिएगा कि कभी भी फॉर्म एडिट करके और डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट करने से पहले ध्यान रखिएगा, पूरे एप्लीकेशन को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। किसी प्रकार की कोई भी गलती है उसको सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में एक बार आप फाइनल सबमिट कर देंगे ना तो फिर दोबारा आपको सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। दोबारा आप लॉगिन करेंगे ना तो केवल प्रिंट आउट लेने का आपको ऑप्शन मिलेगा, सुधार का और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आपको ऑप्शन मिलेगा ही नहीं मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए फॉर्म भरते समय ध्यान देना है, क्या सुधार करना है उसको चेक कर लेना है। कोई सुधार की हो सकता है तो सुधार जरूर कर लेना। डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करना है, नहीं तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए ही फॉर्म को आपको भरना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और लास्ट में फाइनल सबमिट करने से पहले जानकारी को चेक कर लेना है, 2 बार वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद ही आपको जो है फॉर्म को सबमिट करना है। क्योंकि देखिए एक बार जो एडिट का ऑप्शन है ना, वहाँ पर अगर आप उस क्लिक नहीं करते हैं, आपको एडिट करना है, क्लिक नहीं करते हैं या टिक करके आगे चले जाते हैं क्वालिफिकेशन स्किल में, तो फिर पीछे जाकर आप एडिट नहीं कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे। क्वालिफिकेशन वाला में जानकारी में आपको एडिट नहीं करना है, सबमिट करके आगे चले गए डॉक्यूमेंट अपलोड करने, तो फिर आप क्वालिफिकेशन वाला में एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो है मतलब ये जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूँ। इस तरह काम आपको नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। सबसे पहले एप्लीकेशन आपके पास जो है ना उसको चेक कर लेना है, किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं है। गलती होगा तो वहाँ पे उसको टिक कर लीजिएगा कि मुझे जो ये सुधार करना है, और उसके हिसाब से लॉगिन करिएगा, सुधार करिएगा। सुधार करने के बाद ही आगे आपको बढ़ना है, नहीं तो जहाँ जो आप टिक करके आगे बढ़े तो आपका काम हो गया, उसके बाद फिर बैक आएंगे तो सुधार नहीं होगा। ठीक है, समझ लीजिएगा इन बातों को। तो ये जो है सारे काम करने हैं। लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले डॉक्यूमेंट को जरूर चेक कर लेना, व्यू करके कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। उसके बाद ही आपको फाइनल सबमिट करना है, क्योंकि फाइनल सबमिट करने के बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो बस ये छोटा सा मेरा जानकारी था। उम्मीद करते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार के कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी।